ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने भाजपा और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी ने उन्हें प्रताड़ित किया। उन्होंने कहा कि रेड मारने पहुंचे अफसर किसी से बार बार बात कर रहे थे। हमने सभी ज्वेलरी के बिल दिखाए, संपत्ति का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरे घर में जो भी है वो मेरे ही पैर की धूल है। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर आप लोग शक करें। मेरा पत्रकारिता का जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में राजनीतिक जीवन थोड़ा छोटा है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में जो धूल है वो भी मेरे ही पैर की है। अगर उसमें कुछ और शामिल है तो आप जैसे मित्रों के घराने से जो धूल आती वही होगी। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का जिस पे आप शक कर सकें। विनोद वर्मा ने कहा कि मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है। ईडी ने कल मुझे प्रताड़ित किया। ईडी ने मुझे काफी परेशान किया। सोना बरामद किया, उसे मैंने 2005 में खरीदा था। मैंने सभी बिल दिखाए, इसके बाद भी ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई। ये सारी बातें मैंने ईडी को दिए बयान में भी शामिल की है। कल डकैती हुई है, लूट हुई है, रहजनी हुई है और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 से 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहाँ देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। विनोद वर्मा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और वित्त मंत्री के इशारे पर हो रही है। कांग्रेस पार्टी में काम करने की वजह से मैं केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हूं। कांग्रेस का सिपाही हूं। साल 2018 चुनाव से पहले मुझे सीडी कांड में जबरन फंसाया भी गया था। ईडी की मंशा क्या है ये उजागर हो गई है। उन्होंने दावा किया कि ईडी के छापे के पीछे का आधार जगत विजन पत्रिका में छपी एक कहानी है। तब विजन पत्रिका के संपादक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। इस छापे का आधार मैं बताता हूं आपको। इस छापे का आधार इस एक पत्रिका में छपी हुई कहानी है। जगत विजन नाम की एक पत्रिका है जिसकी संपादक जो है विजया पाठक हैं और विजया पाठक ने इसमें एक कहानी लिखी है। सत्य कथा, मनोहर कहानियां जैसी कहानी है इसमें। तो इनकी मनोहर कहानी में यह लिखा हुआ है कि एक कोई रवि उप्पल हैं जो मेरे बेटे के ससुराल की तरफ से रिलेटिव हैं। इसमें लिखा गया है कि एक कोई चंद्रभूषण वर्मा है जो मेरे रिलेटिव हैं और वो उनकी मेरी सहायता से ये पूरा रैकेट चलाते हैं। इस कहानी में लिखा हुआ है। तो एक पत्रकार के नाते आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि फिर मैंने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। 21 दिसंबर 2022 को दुर्ग पुलिस अधीक्षक, आईजी पुलिस दुर्ग और डीजीपी तीनों को मैंने लिखित शिकायत दी है इस पत्रिका की कॉपी लगाकर कि ये पत्रिका ऊल जलूल कुछ भी लिख रही है जिसका कोई आधार नहीं है। पर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास बहुत सारे सबूत इस कहानी के हैं, तो इनको बुला के जांच की जाए। विनोद वर्मा ने कहा कि जनता को कांग्रेस पर विश्वास है, यह बीजेपी भी जान रही है। इसी वजह से ईडी को सामने लाकर प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी को हार का डर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तानाशाही चल रही है।
राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को रौंदने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इस राजनीतिक परिस्थितियों को अपने हक में ढालने के लिए बीजेपी इस तरह का हथकंडा अपना रही है। ये एक प्रधानमंत्री की तानाशाही है, एकदम परफेक्ट तानाशाह की तरह जो है वो काम करता है, जिसमें अपने सारे प्रतिद्वंदियों को रौंद दो, कुचल दो, मार दो, जेल में भर दो। विपक्ष नाम का कोई संस्था बचे ही मत विपक्ष नाम की। और आने वाले चुनाव में परिणाम क्या आने वाले हैं? इन चुनावों के परिणाम को जनता के वोट से बदलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अन्यान्य तरीकों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश क्या है? ये कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द सभी लोगों को लपेट लिया जाए। राजनीतिक दल की तरह कांग्रेस पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, जेल में भर दिया जाए, या इतना डरा धमका दिया जाए कि वो चुपचाप घर पे बैठ जाएं। विनोद वर्मा ने कहा कि मुझे खुशी होगी अगर ईडी मेरे खिलाफ सबूत ले आए, मुझे ईडी गलत साबित कर दे। मैं उन चीजों से दूर रहा हूं जो दलदल है, जो गलत है। मेरे किसी कृत्य से पार्टी की छवि पर दाग लगने नहीं दूंगा। भाजपा वाले दोहरे चरित्र के हैं। सत्ता बल का दुरुपयोग कर भाजपा ने सेंट्रल एजेंसियों को अपना मोर्चा संगठन बना लिया, लेकिन मैं इनसे डरता नहीं हूं।